हेलो गाइस, आज हम क्या करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने किया था फिशरमैन्स प्रोजेक्शन टू वेज डैश प्रोजेक्शन। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वेज डैश प्रोजेक्शन से फिशरमैन्स प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे। ये आपके पास कुछ मेरे पास दो हैं वेज डैश प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल्स, और अब मैं इनको चेंज करूँगा फिशरमैन्स प्रोजेक्शन में। मैं क्या करूँगा, इनको चेंज करूँगा फिशरमैन प्रोजेक्शन में। मुझे इसे कैसे देखना है, ये अभी एक 3D सिमेट्री है, 3D, और ये भी। अगर आप समझ पाओगे तो ये मान लो ये इस प्लेन में है। ये जो सिंगल लाइंस होती हैं, इसे आपको समझना होता है कि ये एक प्लेन है। ये इस टेबल के ये इस बोर्ड के साथ ही ये लाइंस लगी हुई हैं। ये आई जो है ये बोर्ड की उस डायरेक्शन में है, ये सी जो है बोर्ड की इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और जब आप इसे ऐसे देखते हो कि ऐसे सामने आपके बोर्ड के दिख रहा है, मान सकते हो कि इसका ये एंड आई है और ये वाला एंड Cl है, क्लोरीन है, ठीक है। ये वाला आई और ये वाला क्लोरीन। और फिर जो डैश में होता है आपके, वो जो डैश में होता है, वेज में जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड मीन्स होता है वो हमेशा बाहर रहेगा। तो ये वाला जो है ये बोर्ड है, पूरा बोर्ड का प्लेन है। और ये जो है ये जो आपका वेज में है, Br ब्रोमीन आपके प्लेन से बाहर रहता है, आउटसाइड, ठीक है। और जो प्लेन के आपके अंदर रहता है वो डैश वाला होता है, फ्लोरीन। तो इस साइड आपका क्या रहेगा, इस साइड आपका फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर मैं लगाता हूँ आई को, सबसे मैंने पहले मुझे एक प्लस बना लेना है नॉर्मली, एंड आई को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है। और नीचे उसके नीचे क्या है, Cl। ये प्लेन की लाइन तो है वही वाली लाइन जो हमने प्लेन में माना था। अब मुझे बाहर वाली लाइन देखनी है और अंदर वाली लाइन देखनी है। बाहर वाली लाइन क्या है कि मैं बाहर वाली लाइन को किस साइड रखूं कि वो सबसे ज़्यादा सही लगे, सही पड़े। तो मैं इसे कैसे रखता हूं, या तो आप देखो इसे ऐसे ही बना सकते हो। ये आपको तो देखने में थोड़ा, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसे ऐसे बना लो, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे आई लिखते हैं, यहाँ पे Cl लिखते हैं, ठीक है। देन फ्लोरीन आपका किधर जाएगा, फ्लोरीन आपका अंदर की साइड है। आपका फ्लोरीन किधर जाएगा, अंदर की साइड, उस साइड। ये फ्लोरीन हो गया। एंड नेक्स्ट ब्रोमीन आपका किधर जाएगा, बाहर की साइड, बाहर की साइड। तो नीचे आपका क्या आएगा, ब्रोमीन। दिखने में आपको ऐसा ही लगेगा, बाहर की साइड पे फ्लोरीन था, अंदर की साइड पे बाहर की साइड पे ब्रोमीन था, अंदर की साइड पे फ्लोरीन था। आपका ये जो है ये इस तरह से कुछ दिखने लगेगा अगर आप इसको सामने से ऐसे देखोगे। अगर मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे अगर मुझे दिखेगा तो मुझे सबसे आगे क्या दिखेगा, मुझे सबसे आगे दिखेगा यहाँ पे दिखेगा आयोडीन, यहाँ पे दिखेगा क्लोरीन, फिर यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे दिखेगा ब्रोमीन, एंड यहाँ पे पीछे मुझे क्या दिखेगा, पीछे दिखेगा मुझे फ्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका जो है इसका प्लेन में एक 2D डायग्राम बना सकते हो। जो वेज डैश होता है वो 3D प्लेन में होता है, और जो फिशरमैन प्रोजेक्शन होती है वो 2D प्लेन में होती है। ये आपका 3D प्लेन से हो जाता है 2D प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर मैं वैसे ही बना दूँ इसको, ठीक है। तो इसमें मेरे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे दो टोटल यहाँ पे दो कार्बन है और दो ये हैलोजेंस है, ठीक है। कैसे बनेगा ये, यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। आप आगे क्या लगाओगे, आयोडीन और क्लोरीन। सबसे आगे यहाँ पे आप लगा सकते हैं आयोडीन और क्लोरीन, ठीक है। कि आपने आयोडीन लगाया एंड क्लोरीन लगाया। फिर अब आप देखते हो यहाँ से, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो वेज में है, वेज डैश में, वो 3D जो है ये 3CH3 ये बाहर की साइड पे है। मैं अगर इसे ऐसे देखता हूँ तो मुझे सबसे आगे क्या दिखेगा, वेज डैश वाला हमेशा बाहर रहता है, तो वेज डैश वाला यहाँ रहेगा। और मैं इसे ऐसे देखूंगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे, यहाँ पे CH3 दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा मुझे फ्लोरीन। तो यहाँ पे अगर मैं इसे लगा रहा हूँ तो CH3 मुझे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा मुझे फ्लोरीन। मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोरीन, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी वेज में है, तो यहाँ पे आपको वेज में कैसे दिखेगा, इस साइड दिखेगा CH3 और इस साइड दिखेगा ब्रोमीन, ठीक है। इस साइड दिखेगा CH3, इस साइड दिखेगा ब्रोमीन। अब मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ तो इस साइड है CH3 और इस साइड है ब्रोमीन, ठीक है। ये रहा CH3 और ये रहा ब्रोमीन। अब ये आपने जान लिया है कि कैसे वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशरमैन प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करते हैं।
ठीक है। सो नाउ ये आपका ये था कि वेजिटेटिव पोजीशन को कैसे फिशरमैन में चेंज करते हैं। सो आपके होमवर्क के लिए क्या है कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है उसे वेज डैश में चेंज करना है। ओके। If you like the video, please share and subscribe. Thank you.